चलो, स्टैक होल्डर क्या होते हैं? तो स्टैक होल्डर्स इन बायोडाइवर्सिटी आर इंडिविजुअल और ग्रुप। स्टैक होल्डर जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी में ऐसे इंडिविजुअल और ग्रुप होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स से। ठीक है, तो स्टैक होल्डर इन बायोडाइवर्सिटी आर इंडिविजुअल और ग्रुप्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड डिपेंड ऑन देम फॉर देयर लिवलीहुड, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन। तो स्टैक होल्डर्स बायोडाइवर्सिटी में ऐसे इंडिविजुअल और ग्रुप होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स से और डिपेंड होते हैं उनके ऊपर फॉर देयर लिवलीहुड, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज़, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द यूज़, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो स्टैक होल्डर्स इन बायोडाइवर्सिटी आर इंडिविजुअल और ग्रुप हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद बायोलॉजिकल रिसोर्स, जो कि क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स के ऊपर एंड डिपेंड ऑन देम, और वो क्या होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर लिवलीहुड, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन। फॉर देयर लिवलीहुड, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज़, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो स्टैक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टैक होल्डर्स इन बायोडाइवर्सिटी आर इंडिविजुअल और ग्रुप who are directly or indirectly connected with biological resource and depend on them for their livelihood, development or conservation. They play an important role in the use, management and protection of biodiversity. इसको आपको ट्रिक से याद करना है, UMP। ठीक है, यूज़, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजर स्टैक होल्डर्स में कौन कौन लोग आते हैं? तो मेजर स्टैक होल्डर्स में जो सबसे पहला आता है वो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं। तो लोकल कम्युनिटीज़ में कौन कौन लोग आएंगे? तो दीज इंक्लूड विलेजर्स। इसमें कौन आएगा? विलेजर्स आएंगे, ट्राइबल पीपुल आएंगे एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स आएंगे हु लिव क्लोज टू द नेचुरल रिसोर्सेज। तो लोकल कम्युनिटीज़ में आएंगे दीज इंक्लूड विलेजर्स, ट्राइबल पीपुल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स हु लिव क्लोज टू द नेचुरल रिसोर्सेज। तो लोकल कम्युनिटीज़ में कौन कौन आएंगे? दीज इंक्लूड विलेजर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स and tribal people who live close to the natural resources. They depend on biodiversity. ये क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर डेली नीड्स, अपनी डेली नीड्स के लिए, जैसे फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड शेल्टर। दे डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर डेली नीड्स सच एज अ फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड शेल्टर। दे पजेस ट्रेडिशनल नॉलेज। ये क्या होते हैं? इनके पास क्या होती है? ट्रेडिशनल नॉलेज होती है अबाउट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। इनके पास क्या होती है? ट्रेडिशनल नॉलेज होती है अबाउट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। However, overuse of resources can sometime lead to depletion. कभी कभी क्या होता है कि किसी भी रिसोर्स का क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है? डिप्लेशन कॉज हो जाती है। क्या कॉज हो जाता है? डिप्लेशन कॉज हो जाता है। अब अगर इनका रोल की हम बात करें तो ये प्रोटेक्टर भी होते हैं और ये यूज़र भी होते हैं। तो लोकल कम्युनिटीज़ में कौन कौन लोग आते हैं? तो दीज इंक्लूड विलेजर्स। इनमें विलेजर्स आते हैं, ट्राइबल पीपुल आते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स आते हैं, हु लिव क्लोज टू द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है नेचुरल रिसोर्स की। दे डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी। वो क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड है फॉर डेली नीड, अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए, जैसे फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड शेल्टर। तो इसको हम याद कर सकते हैं FFMS। तो फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड शेल्टर। दे पजेस ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। इनके पास क्या होता है? ट्रेडिशनल नॉलेज होता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ के ऊपर, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ के ऊपर। हाउ एवर ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्स, कभी कभी क्या हो जाता है, किसी भी रिसोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो क्या हो जाता है? सम टाइम लीड टू डिप्लेशन। इसमें क्या हो जाती है? डिप्लेशन हो जाती है। दे आर बोथ प्रोटेक्टर्स एंड यूज़र्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं, ये प्रोटेक्टर भी होते हैं और ये यूज़र भी होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो मेजर स्टैक होल्डर्स में सबसे पहले आती है लोकल कम्युनिटी। तो लोकल कम्युनिटी में कौन कौन लोग आते हैं? दीज इंक्लूड विलेजर्स, ट्राइबल पीपुल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स हु लिव क्लोज टू द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा? विलेजर्स आ जाएंगे, गांव के लोग आ जाएंगे, ट्राइबल पीपुल आ जाएंगे। विलेजर्स, ट्राइबल पीपुल, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हु लिव क्लोज टू द नेचुरल रिसोर्सेज। दे डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर डेली नीड्स सच एज अ फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन। इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है अबाउट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। हाउ एवर ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्स कैन सम टाइम लीड टू डिप्लेशन। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी रिसोर्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? डिप्लेशन हो जाती है। दे आर बोथ प्रोटेक्टर्स एंड यूज़र्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं, प्रोटेक्टर भी होते हैं, यूज़र भी होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। इसके बाद बात की जाती है गवर्नमेंट की।
तो द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। तो गवर्नमेंट जो होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेकिंग लॉज पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। ये क्या करती है, लॉ बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती हैं एंड स्ट्रेटजीज बनाती हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। इस्टेब्लिशेस प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये क्या करती हैं, ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाती हैं जहाँ पर हम अपनी वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी इस्टेब्लिश करती है प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क की बनाती है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड एनवायरमेंटल लॉज, ये क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है कंजर्वेशन प्रोग्राम को और एनवायरमेंटल लॉज को। ये क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी कंजर्वेशन प्रोग्राम को एंड एनवायरमेंटल लॉज को। रोल क्या होता है इनका, तो इंश्योर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इनका रोल क्या होता है, ये इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन को, रेगुलेशन को एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इंश्योर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या इस्तेमाल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। इस्टेब्लिशेस प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है प्रोटेक्टेड एरिया को, जैसे नेशनल पार्कों एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। इम्प्लीमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड इन्वायरमेंटल लॉज, ये क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड इन्वायरमेंटल लॉज को। इसके बाद रोल क्या होता है, तो इंश्योर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये इंश्योर करती है प्रोटेक्शन को, रेगुलेशन को एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तीसरा आ गया है साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो दीज आर एक्सपर्ट, ये क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं हु स्टडी बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, जो कि क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम की। कंडक्ट रिसर्च ऑन स्पीशीज़, ये क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं स्पीशीज़ के ऊपर, हैबिटेट के ऊपर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर। ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं रिसर्च ऑन स्पीशीज़ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं रिसर्च स्पीशीज़ के ऊपर, हैबिटेट के ऊपर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर। डेवलप न्यू कंजर्वेशन टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज़, ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं न्यू कंजर्वेशन टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज़ को। और ये साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज एंड सोल्यूशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये क्या करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज एंड सोल्यूशन देते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, तो ये एक्सपर्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं। ये कंडक्ट करते हैं रिसर्च ऑन स्पीशीज़ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर। डेवलप न्यू कंजर्वेशन टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज, प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज एंड सोल्यूशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये एक्सपर्ट हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कंडक्ट रिसर्च ऑन स्पीशीज़ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, डेवलप न्यू कंजर्वेशन टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस, तो इंडस्ट्रीज़ यूज़ नेचुरल रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना वो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक्टिविटीज़ इंक्लूड, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो माइनिंग आती है, एग्रीकल्चर आती है, फॉरेस्ट्री आता है और मैन्युफैक्चरिंग आता है। इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करती हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री क्या करती है, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करती है। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं, जैसे माइनिंग आती है, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग आता है। दीज एक्टिविटी कैन लीड टू रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या करती हैं एक्टिविटी, रिसोर्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर देती हैं इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, बट में ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी क्या कर देती हैं, कॉज कर देती हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल, ये क्या करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड